नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जिसका आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, डेली लाइव क्लासेस में आप पूछ रहे थे। तो माय डियर, आपके लास्ट 60 डेज का एग्जाम स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं। जितने हमारे यूपी टीजीटी एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, और ये जो स्ट्रेटजी है इतिहास और राजनीति विज्ञान यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पर है। शुरू से लास्ट तक अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि निश्चित तौर पे इस बार आप एग्जाम पास क्या बल्कि रैंकर्स भी बन जाएंगे। आपके एक एक पढ़ाते समय जितनी भी चीजें आपकी रही हैं, मैं हर उस मुद्दे पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आइए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। देर किस बात की मेरे भाई। तो जब हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए, इस पूरे वीडियो में हम आपको आपका जो टीजीटी का हिस्ट्री और सिविक्स वाला पोर्शन है, जिसको हमने यहाँ पॉलिटी लिखा हुआ है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी में क्या कुछ कैसे करेंगे वो आप देखिए। और एक बात और बता दें, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई टेंशन नहीं है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है बहुत बढ़िया, आपने सब कुछ पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। ये वीडियो सभी के लिए कंप्लीट रोड मैप का काम करेगी माय डियर। अब यहाँ पे मैं रोड मैप थोड़ा सा समझा दूं। सबसे पहले आज के सेशन में हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं माय डियर। फिर फेज 1 में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो आपका इनिशियल डेवलपमेंट उस पर आप कैसे काम करोगे। इवैल्यूएशन फेज 2 पर मैं आगे चर्चा करूंगा आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत माय डियर। फिर फेज 3 के अंतर्गत हम आपको सारी चीजों को कैसे समराइज करके आगे जाना है। और हाँ, लास्ट में कुछ इतने अचूक टिप्स देने वाला हूं कि यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंकर में भी आ जाएंगे। बस अगर इतना आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। तो आइए स्टेप 1 2 3 4 5 सब एक एक करके समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके 3 फेज स्टडी सर्किल है, ये आपका बहुत शानदार हमने बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने इतिहास और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको पहला काम करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसकी हम चर्चा करें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फिर आपको डेली के डेली प्रैक्टिस करना माय डियर, और रिवीजन करना। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके लिए जो आपके कंपटीशन को बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। तो सुन लिया आपने, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे, सब बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं मेरे साथियों। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना कि आपको पढ़ाई के लिए अब तक जो कुछ पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा, कोई परेशानी नहीं है। आपको लिमिटेड सोर्स रखने होंगे और डीप मास्टरी रखना होगा। कहने का मतलब, हमने सिर्फ एक बुक इसलिए दिखाई है कि अब आपके पास केवल एक आपकी बेहतरीन जो बेस बुक है वो अपने पास रखिए रिवीजन के लिए। जो आपने शानदार अपना नोट रखा उसको रखिएगा। अगर मेनी सोर्सेज आपके पास होंगे तो अपने आप कंफ्यूजन होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप तमाम सोर्सेज से पढ़ाई को अब बंद कर दीजिए। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो आपको क्या रखना है, लिमिटेड सोर्सेज रखने होंगे। क्लियर है ये मैटर? एक एक बात को समझते चलिए, लालच मत पालिए। अब 1 से 60 दिनों की पूरी कंप्लीट रणनीति एक एक टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं माय डियर। ठीक है, हमारे अपने अनुभव, हमारे जितने सफल छात्र हैं और अन्य सोर्सेज हैं, सभी का निचोड़ आपको कुछ मिनट में दे रहा हूं। डेली जो आप कह रहे थे, आपकी मांग के अनुरूप ही मैं शानदार सेशन लाया हूं। तो आप अपने साथ साथ अपने आज सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बच्चे कोई नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुपों में आप शामिल हो सब जगह शेयर कर देना, क्योंकि किसी भाई को बहन को अगर इसका लाभ मिलता है तो यकीनन हमारे और आपके लिए पुण्य का काम होगा। मेरे साथी, फेज 1 हमने आपके लिए डिजाइन किया है, और इस फेज 1 में आपकी जो रणनीति होगी 1 से लेके 15 दिनों की, 1 से लेके 25 दिनों की, 1 to 25 डेज में क्या करना आपको। आप बस सिर्फ 60 दिन, आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि आपको मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, इसी यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ाया है। तो ये 60 दिनों में पहले मैं 1 से 25 दिनों में कह रहा हूं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और नोट्स कैसे कंप्लीट कर लेने। अब हिस्ट्री के फोकस वाले टॉपिक, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जहां से आपको सवाल आने ही आने हैं। प्राचीन भारत में खास तौर पे जो हाई वेटेज के टॉपिक हैं, अभी लास्ट में भी उस पर मैं चर्चा करूंगा। उनमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्ता पीरियड, ये आपको जबरदस्त तरीके से तैयार रखने हैं। इसके अलावा माय डियर, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जोड़ देते हैं कि चोल काल से भी प्रश्न अवश्य होंगे, तो आप चोल काल को भी अवश्य देख लेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में जिस पर आपकी मास्टरी होनी है वो सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन। इसके अलावा आधुनिक भारत में
1857 के विद्रोह से लेके आजादी तक के इतिहास को आपको केयरफुली पढ़ना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति विश्व युद्ध नहीं पढ़ना है, केवल हमने इसलिए लिख दिया कि जिनको कहीं थोड़ी बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम देना तो उनके ये काम का होगा। सो हम इस वाले पोर्शन को आपकी तरफ से हटा देते हैं क्योंकि आप परेशान होंगे, आपके सिलेबस में नहीं माय डियर। तो बस आपका इतना सा काम रहेगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी? ये बातें क्लियर यहां तक आपका? एक बार जल्दी से वाइट टाइप कर देंगे सारे के सारे लोग मेरे साथियों, जरा जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना। यानी इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक जिसको आपको पढ़ना है। इसका दूसरा मतलब है कि आपको कंप्लीट सिलेबस भी ध्यान में रखना जो हमने शुरू से आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। ये तो वो टॉपिक जो हर कीमत पर आपको तैयार रहना ही रहना है। अब आप देखिए, ये 1 से 25 दिन की रणनीति होने के बाद में उसी रणनीति का हिस्सा आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है, जहां सर्वाधिक फोकस आपको पॉइंट कहां करने हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन आप सब जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना मेरे साथियों। जो फंडामेंटल राइट्स, इसको देखना आपको। प्रियम्बल आपके हैं, यानी जो आपका उद्देशिका वगैरह है, न्यायपालिका और इस तरह जितनी चीजें हैं खासतौर पे आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ जो हमारे थिंकर्स हैं, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन थिंकर हो या तरह तरह के जो वाद हमारे पास हैं, उनको अच्छी तरीके से राजनीति विज्ञान में पढ़ना होगा। 1 से 25 दिन में हमने शेड्यूल आपको बनाया है कि 3 घंटे आप हिस्ट्री पर टाइम देंगे, 3 घंटा आप राजनीति विज्ञान पर देंगे, 1 घंटा डेली MCQs पर रखेंगे। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, दिन भर हमने आपको पढ़ने के लिए छोड़ा है। इस क्रम पर हमारा आपके पास अपना ये कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर माय डियर आपकी 2 क्लास आनी है। एक राजनीति विज्ञान की 8-15 पर और दूसरी इतिहास की क्लास वो 10-15 पर। यकीन मानिए ये कंप्लीट आपका यहाँ से क्या क्या हम कवर कर रहे हैं, PYQ भी कवर कर रहे हैं, हम आपका मॉक टेस्ट भी कवर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं माय डियर, और आगे फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो इसकी तो चिंता ही आप छोड़ दो, बस आप थोड़ा सा जो बुक वाला नोट्स वाला उस पर आप काम करिए, बाकी जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है। अब आपको बहुत ज्यादा इधर उधर कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आपने हमारे साथ फोकस किया है, जो चीजें हमने पढ़ा रखी हैं या आगे जो कराऊंगा सब आपके संजीवनी का काम करेंगी, ठीक है। अगर आपने अक्षर से पालन किया, रिजल्ट के बाद आप टॉप ना करें तो हमें बताना, लेकिन इसमें गड़बड़ी करेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी। अब आगे की बातें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्त मेरे भाई देखो, अब हम फेज 2 में आ रहे हैं। फेज 2 में डे 26 से लेके 45 दिन तक के आपको क्या करने, प्रैक्टिस और PYQ पे ज्यादा फोकस करने हैं। सबसे पहले आपको अपना जो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होगा और डेली आपको 50 से लेके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये PYQ हमने खूब कराया है, आगे भी हम कराते रहेंगे। तो इतना काम तो आपका डेली अपने इस चैनल पर 8:15 बजे और 10:15 बजे वाली बैच से हो जाएगा। 8:15 10:15 बजे वाली बैच से आपका आराम से हो जाएगा। जो आपने बुक रखी उससे भी करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसी 26 से 45 दिन में आपको क्या करना है कि भाई डेली 50 से 100 MCQ तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको अपना एक मिस्टेक नोटबुक बनाना है। आप लोग रोज कहते हैं सर मेरा ये गलत हो जाता, वो गलत हो जाता, तो क्या आपने उस टॉपिक को डिफाइन किया है कि मेरा एंशिएंट से सवाल गलत हो रहा है, मेडुअल से हो रहा है, मॉडर्न से हो रहा है, या पॉलिटिकल साइंस है तो थिंकर से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कि हमारा व्यक्तिवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, समाजवाद क्या है, वहां से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या स्टेटमेंट बुक्स से गलत हो रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यदि हो रहे हैं तो क्या आर्टिकल्स हो रहे हैं। क्योंकि जब तक हम कमियों को नहीं पहचानेंगे तब तक विजेता नहीं बन सकते, इसका ध्यान रखिए। और आप फिर क्या करना, उन टॉपिक की एनालिसिस करिएगा, जो गलतियां हो रही क्यों हो रही, वो फिर उसकी भी तकनीकी हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है माय डियर। तो ये चीजें आपने समझ ली हैं और ये चीजें हमने यहाँ पे एक एक करके डिटेल में दिया है। अब आपको बता दें कि जो प्रैक्टिस का प्लान है वो कैसे होना है। मॉर्निंग में आपको आपका जो नोट्स है उसका रिवीजन करना होगा, दोपहर में MCQ को सॉल्व करना है और शाम को आपकी जो गलतियां उनका विश्लेषण करना ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और रात को हमारे साथ प्रैक्टिस करना है 2 बार 8:15 पर आपको पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का और 10:15 पर इतिहास में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक नोटबुक आपका जीवन सुधार देगी, है ना। ये कह लिया जाए कि टॉपरों के ट्रिक हैं तो एकदम सच है और आप भी इसे फॉलो करके देखिएगा, फायदे में रहेंगे आप। मेरे भाई आगे की मैं बात करता हूं अब।
तो इस तरीके से अपना एक फ्लो चार्ट बनाइए। देखिए जो टॉपर है, कहा जाता है किसी काम को अलग से नहीं करते, काम को ही अलग तरीके से कर देते, यानी कोई वो नया काम नहीं करते बल्कि उसी काम को नए तरीके से करते हैं। ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाइए, अपनी जान डाल दीजिए, ताकत डाल दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है, सब कुछ आपका बेहतर होगा। मैं हूं कीर्तिमान एकेडमी आपके साथ लगी हुई मेरे साथियों, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, चैनल पर आपको सब कुछ क्लास नोट्स पीडीएफ मॉक टेस्ट प्रीवियस सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। खुद पढ़िए, लेकिन हर उस अपने साथी तक भेजिए जो अनावश्यक पैसे ना दे करके आराम से क्वालिटी वाले मैटर पढ़ना चाहता है और सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। तो मेरे भाई आगे की बात हमें ये बतानी है कि अब देखिए हम आपके आखिरी स्टेप पर आ गए। एग्जाम आपका 3 जून को लगा है, तो 46 से लेके 60 दिन, ये 15 दिन अब आपको क्या करना, मैं फेज 3 में पहुंच चुका हूं। सच बोलूं तो इसमें आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट अब करने, और आपको अब कुछ नहीं करना है। और इसमें एक फोकस क्या करना है, अब आपको स्पीड और एक्यूरेसी रखनी है। स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब कम समय में ज्यादा सवाल, लेकिन शुद्धता पूर्वक हल करने, मिस्टेक जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो वो नहीं करना है। और ये तभी होगा जब एकाग्र हो कि आप पढ़ें, कंसंट्रेट होकर के रहेंगे, ठीक है। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आपका अब बेसिक सिलेबस है उसको 2 से 3 बार तो आपको रिवाइज करना होगा, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है। अननेसेसरी चीजें आप ना करो। और अब 26 पैदा आपको क्या करना, अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट, और आपके परीक्षा के 15 दिन पहले से हम डेली केवल आपको फुल लेंथ टेस्ट ही करवाएंगे। तो उसकी चिंता नहीं करना कि मैटर कहाँ मिलेगा, मैटर सब यहाँ रहेगा, सब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पे उपलब्ध रहेगा मेरे भाई, ये करना है। और सबसे खास बात, जब ये फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे तो आप इसमें उतना ही समय लेना जितना कि आपके एग्जाम में लिखा है, सॉल्व इन एग्जाम टाइम। तो यानी जितने समय में आप परीक्षा के अंतर्गत हल करना, उतने ही समय में मॉक टेस्ट को आपको हल करना रहेगा। यहां तक मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके आप बताइएगा। इसके अलावा माय डियर, अब देखिए मैं बताऊं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका न्यूमोनिक्स आप समझते हो, अपनी भाषा में आप ट्रिक कहते हो। अब जैसे मैं कह देता हूं ही मैन मैं कह देता हूं कि भाई ही मैन हमने कह दिया, तो आप क्या कहो, ही मतलब हैदर अली, यम मराठे, ई अंग्रेज, एन फॉर निजाम। यानी अब आप आंग्ल मैसूर युद्ध आपने तैयार कर दिया ही मैन के माध्यम से। तो जब ही मैन के माध्यम से ये त्रिगुट किस प्रकार से साथ रहेगा, कब साथ छोड़ेगा, हैदर अली हो गया। या इसी प्रकार से आपको कोई संदेश सभ्यता का स्थल नहीं याद हो रहा, हद कर दिया आपने, हद, हा से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी। इस प्रकार के कुछ न्यूमेनिक्स का आप प्रयोग करते चले जाएंगे आगे, है ना। तो या फिर जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे होंगे तो कहा जाता है कि भाई दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, तो आप कह देना वेतन दो, वेतन दो। तो यानी दूसरी अनुसूची में क्या, वेतन भत्ते के बारे में। तीसरी कसम, तीसरी अनुसूची में क्या लिखा मेरे दोस्त, तो तीसरी कसम। तो यानी इसमें आपकी तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है। यानी इस प्रकार के कुछ न्यूमोनिक्स आप बना लें, ट्रिक बना लें, हमने आपको बताया भी है। और इस पर भी हम शानदार वीडियो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री का बना देंगे, इतिहास का, एंशिएंट मिडल मॉडर्न सभी का। लेकिन सिर्फ जितने जरूरी है उतने ही। हमारी रणनीति में कहीं हमने आपको रटने को नहीं कहा, बल्कि हमने सिलेक्शन में टॉप करने के लिए आपको बताया ही वो रणनीति है। एक चीज, हाई वेटेज टॉपिक हमने शुरू में डिस्कस किया है कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक है। हमने देखिए पूरे इतिहास में 6-7 टॉपिक निकाले थे, और 5-7 टॉपिक आपके राजनीति विज्ञान में वो हाई वेटेज टॉपिक हैं जो आपको अच्छी तरीके से तैयार रखने हैं। और आप खुद भी तो अनुभवी है ना, आप भी हमें बता दो। तो कुछ इसके बाद में मैं बता दूं कि जो आपके स्मार्ट टिप्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। और आपको जो अब आपने इतना पढ़ लिया कि लास्ट टाइम में, ताकि आप इस प्रकार का एक नोट आपके पास हो कि आप सिर्फ 24 घंटे के अंतर्गत पूरी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का रिवीजन कर पाएं, वो इतना बेहतरीन हो, इतनी अच्छा हो, जो हमने बताया कि 60 दिन में इतना कर सकेंगे। अब अपने मन से डर आप निकाल दो कि सर हम नहीं कर सकते, हमने नहीं पढ़ा, यहाँ गया वहां गया, कुछ नहीं। ओनली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़िए, बस इतना सा काम करेंगे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। और ये शानदार सेशन हमें उम्मीद है कि आपको जबरदस्त तरीके से पसंद आएगा। पसंद आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका फायदा तभी होगा जब आप इसे पालन करें। कुछ लोगों की चमड़ी इतनी मोटी होती है, मुझे पता है, कितना कहने के बाद ईमानदारी से पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग फिर रिजल्ट के बाद रोते हुए मत मिलिएगा। सिलेक्शन लेना है तो ये करना ही होगा, और खाइए कसम कि हम पालन करेंगे।
कितने लोग आज जैसी वीडियो आपको मिलेगी तत्काल इस नियम का पालन करने जा रहे हैं। बस आपको लिखना है यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। आप बस इतना लिख देना कि हाँ मैं तैयार हूं, या आज से इस रणनीति का हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम करना है। सारे डिस्ट्रैक्शन 60 दिन के लिए हमने आपका सब कुछ छीना है, बदले में आपको आपकी पूरी जिंदगी दे दी है कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। पूरा दिन हमने आपको पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, रात में सिर्फ डेली हम आपकी 2 क्लासेस दे रहे हैं जिससे आप जबरदस्त तरीके से अपनी चीजों को तैयार कर पाएं। और आपको बताया है कि लास्ट के 15 दिन में हर मॉक टेस्ट आप अपने लिमिट टाइम में ही देने वाले हो। ठीक है, सेशन को समाप्त करेंगे और आगे और आपको जहां आवश्यकता होगी मोटिवेट करते रहेंगे। क्लास का सभी लोग ख्याल रखिएगा। इतिहास, राजनीति विज्ञान के साथ साथ डेली अगर हमारा कोई विद्यार्थी समाजशास्त्र से तैयारी करता होगा तो क्लास भी शाम को 4 बजे आती है। फिर से कंफर्म कर दूं, आपके चैनल पर सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप कम से कम जिनको पास बहुत पैसे उनको भले मत शेयर करिए, लेकिन जिनको आवश्यकता है वो पढ़ना चाहते हैं, कहीं कहीं पैसा उनके रास्ते में अगर बाधक है, आप उन तक जरूर शेयर करिएगा। ये बार बार रिक्वेस्ट हमने इसलिए की है कि अगर आपकी वजह से एक भी बच्चे को फायदा हुआ, उसका जीवन संवरेगा और हमारा आपका पढ़ना पढ़ाना भी सार्थक रहेगा। ये सारी बातें एक तरफ, इन शानदार रणनीति का पालन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हाँ मैं तैयार हूं या मैं कर सकता हूं। ठीक है, नमस्कार।